जय श्री राम साथियों। आज हमने कल तार सप्तक की बात की थी, उसकी कुछ मैं भूमिका आपको बता देती हूँ। कल हमने उसके कवियों को ट्रिक से याद किया था, आज हम उसकी भूमिका के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तार सप्तक 1943 में किसके संपादन में प्रकाशित? तार सप्तक से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। किसका संपादन था ये तार सप्तक? अज्ञेय जी का था। अज्ञेय ने 1943 के तार सप्तक से प्रयोगवाद का आरंभ हुआ था। प्रयोगवाद क्या था? प्रयोगवाद छायावादोत्तर काल की वह काव्यधारा जिसने कविता के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए, वो प्रयोगवाद कहलाई। मतलब ये जो तार सप्तक जो है ना हमारा, इससे प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है। और प्रयोगवाद का किसने प्रवर्तन किया था? 1943 से संपादित किया था और अज्ञेय जी के द्वारा किया गया था। प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को। प्रयोगवाद किसके पश्चात आया था? प्रयोगवाद का आगमन प्रगतिवाद के पश्चात हुआ था। किसके अंतर्गत हुआ था? प्रगतिवाद के बाद में आया था। ये प्रगतिवाद किस पर आधारित था? प्रगतिवाद था साम्यवादी व मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर आधारित था। तार सप्तक की मूल योजना किसकी थी? तार सप्तक की मूल योजना प्रभाकर माछवे व नेमीचंद जैन दोनों ने मिलकर अज्ञेय जी के पास गए, उनके सामने रखा और अज्ञेय जी ने इसे क्रियान्वित किया। तो तार सप्तक की मूल योजना किसकी थी? ये क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर होगा प्रभाकर माछवे व नेमीचंद जैन की। हिंदी कविता में प्रयोगों के आरंभकर्ता कौन माने जाते हैं? निराला जी। निराला जी की कविताओं को प्रयोगों का एल्बम कहा जाता है। प्रयोगवाद का नामकरणकर्ता किसे माना जाता है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को। इन्होंने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक से एक निबंध लिखा था और इन्हें प्रयोगवाद का नामकरणकर्ता भी माना जाता है। सातों कवि एक स्कूल के नहीं है, वे राह ही नहीं राहों के अन्वेषी हैं। उपयुक्त कथन किसका है? ये कोटेशन ऐसे के ऐसे कई एग्जामों में पीएससी द्वारा पूछी गई है। सातों कवि एक स्कूल के नहीं है, वे राही नहीं राहों के अन्वेषी है। ये कथन किसका है? अज्ञेय का। अज्ञेय ने कब लिखा? तार सप्तक की भूमिका में लिखा। अज्ञेय जी का एक और कथन ये भी ऐसे ही पूछा जाता है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। और एक कोटेशन ये है जिसमें अज्ञेय जी अपने प्रयोगवादी कहने का विरोध करते हुए कहते हैं तार सप्तक की, उसमें अज्ञेय ने कहा, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना कि हमें कवितावादी कहना। ये कथन अज्ञेय जी का है। ये एज इट इज़ ये कोटेशन देके पूछा जाता है कि ये उपयुक्त कथन किसका है, तो ये अज्ञेय जी का है। बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करवा रही हूँ, तो वीडियो को देखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को अपना प्यार दीजिएगा। थैंक यू।